जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के प्रकार कौन कौन से, यानी कि जितनी भी जानकारी होगी कोशिका से संबंधित वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार वीडियो रहेगी, बहुत ही मजेदार क्लास रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग इस चैप्टर को देखेंगे, मजा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, ये इतनी बात जरूर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोशिका चैप्टर, यानी कि सेल चैप्टर क्या है, कोशिका के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हो सकती है, सारी जानकारी हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका की कि कोशिका क्या होता है, तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। शरीर की कैसी इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन हो जाता है, कोशिका हो जाता है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्या है, क्रियात्मक इकाई है। क्या है, इकाई। अच्छा, इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, जो अपना कंप्लीट वर्क क्या करे, कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब जो अपना पूरा काम कर सके उसी को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे आपकी जांच हो जाए, जांच के बाद क्या आपको दवा देना, वो दवा मिल जाए, वही डॉक्टर आपका जांच भी कर दे, वही डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी कर दे, वही डॉक्टर आपको जो है दवा भी दे दे, वही, यानी कि कहीं जगह से अगर आपका सारा काम हो जा रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये अपना क्या है, कंप्लीट यूनिट है। तो इसी तरीके से सेल होता है। सेल अपना काम भी कर लेता है, अपना खाना भी बना लेता है, ऊर्जा भी पहुंचा लेता है, इधर जो है दुनियादारी जितनी भी चीजें होते हैं, प्रोटीन बनाना, कुछ भी करना, यानी जो भी काम है सेल अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए सेल को जो है यूनिट ऑफ अ बॉडी बोला जाता है, यानी कि शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कौन, कोशिका। तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अगर हम सेल की बात करें, सेल की, तो सेल जो होता है, सेल अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार रखा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल की खोज कौन किया था, यानी कि सेल की खोजकर्ता कौन हो जाते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेल की खोज जो है 1665 ईस्वी में, सबसे पहले सेल की खोज 1665 ईस्वी में कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने कब किया था, 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। और सेल की खोज किया कौन था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया, रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने किया। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने जिस प्रकार की कोशिका का खोज किया था, तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका। मृत कोशिका का मतलब क्या होता है, मरी हुई कोशिका का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका की खोज भी करता है, लेकिन वो जो भी कोशिका खोजा वो कोशिका क्या हो गई, मर गई। क्या हो गई, मर गई। देखिए, कोशिका एकदम छोटी होती है, तो छोटी होती तो आप उसको चिमटा से ही पकड़ सकते हैं, यानी कि हुक से ही पकड़ सकते हैं। तो हुक से याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665 ईस्वी में किया। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका खोज की, और मृत कोशिका को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को क्या बोला जाता है, नेफ्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को क्या बोलेंगे भैया, नेफ्रोसिस बोल देंगे। इतना बात आप आराम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे सेल की खोज तो हो गई थी, अब सेल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए आगे फिर एक वैज्ञानिक आते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज कर दी, लेकिन वो मृत कोशिका निकल गई। तो जीवित कोशिका की खोज कौन करता है, जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम याद रखेंगे, रखने की जरूरत नहीं है विशेषकर, लेकिन अगर याद रखना चाहते हैं तो इनका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नाम बोलिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की। कब किया था, 1674 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने कैसे खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी कि पहली बार अगर हम बात करें कंप्लीट अच्छे से कोशिका की खोज कौन किया था, तो जीवित कोशिका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कब किया था, 1674 ईस्वी में। तो देखिए, ल से लीवेन, यानी कि लीवेन मतलब जीवित, ल से लीवेन, यानी कि ल्यूवेन नामक वैज्ञानिक लीवेन यानी कि जीवित कोशिका की खोज की। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। वो कोशिका कैसी थी, मरी हुई कोशिका थी, और मरी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोसिस बोल देंगे। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की, वो जीवित कोशिका थी, और जीवित कोशिका जो है कब खोज किया गया था, 1674 ईस्वी में। किसके द्वारा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा खोज किया गया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। फिर एक वैज्ञानिक थे साइडन एवं स्वान। कौन वैज्ञानिक थे, साइडन एवं स्वान। शॉर्टकट में लिख देना साइडन एंड स्वान। ठीक है, शॉर्टकट में कौन वैज्ञानिक थे, साइडन एवं स्वान। साइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कौन वैज्ञानिक ने दिया था, साइडन एवं स्वान।
कोशिका सिद्धांत कौन वैज्ञानिक दिया था? साइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत कौन वैज्ञानिक दिया? साइडन एवं स्वान। तो साइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ले, कोशिका सिद्धांत हो गया। हमारे शरीर किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है, कोशिका सिद्धांत हो गया। हम भी कह देते हैं घर ईंटों से मिलकर बना है, घर सिद्धांत, ठीक है, ऐसे वैज्ञानिक बन जाते हैं। हम कह देते हैं रोड गिट्टी से मिलकर बनी है, रोड सिद्धांत, वैज्ञानिक बन गए। ये कोई सिद्धांत था? जो अपना सिद्धांत बिना मतलब का याद कराने के लिए, विद्यार्थियों को खाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए ये सिद्धांत बनाया गया। क्या कि हमारी शरीर किससे मिलकर बनी है बच्चों? कोशिका से मिलकर बनी है। हमें भी याद रख लो, हमारा नाम है साइडन और स्वान, ठीक है। तो साइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने यही बताया हमारी शरीर किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो हम भी बोल देते भैया ये घर जो है ईंटों से मिलकर बना है। अब इसमें कुछ बहु कैसे होंगे, कहेंगे घर ईंटा बना, गिट्टी सीमेंट। एक बात है, देखिए समझिए, बात समझिए क्या है। जैसे देखिए कोशिका है, कोशिका क्या है? कोशिका। कोशिका अगर मिल जाएंगे, ढेर सारी कोशिका इकट्ठा होकर मिलेंगे तो उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे? उत्तक। ढेर सारी कोशिका मिलेंगे तो उत्तक का निर्माण करेंगे। उसी तरीके से ढेर सारे उत्तक मिलेंगे तो अंग का निर्माण करेंगे। ढेर सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? अंग का निर्माण कर देंगे। इसी तरीके से ढेर सारे अंग मिल जाएंगे, छोटे छोटे इधर उधर से जुड़ जाड़ के अंग मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? शरीर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ईंट होता है, क्या होता है? ईंट। क्या होगा? ईंट। अगर ढेर सारी ईंटों को हम जोड़ देंगे तो ईंट खड़ा करते करते क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। क्या बनेगा? दीवार। उसी तरीके से दीवारों को इकट्ठा करेंगे, दीवारों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा। दीवारों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? कमरा। कमरा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घर बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब गधा ये बताओ होगा, कोशिका में इसके अंदर क्या खून ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है? मिनरल प्रोटीन विटामिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें भी है। ईंट में क्या सीमेंट बालू नहीं लगेगा, दीवार ऐसे खड़ी हो जाती है। तो समझिए, समझने का मतलब क्या है कि कोशिका से मिलकर, कोशिका अगर ढेर सारी मिलेंगे तो उत्तक का निर्माण होगा, ढेर सारे उत्तक मिलेंगे तो अंग का निर्माण होगा, और ढेर सारे अंग मिलेंगे तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से ईंट मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ईंट खड़ी कर देंगे दीवार बन जाएगा, दीवार खड़ी करेंगे तो कमरा बनेगा, कमरा खड़ा करेंगे तो घर बन जाएगा। ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो साइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि हमारी शरीर किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है। कोशिका सिद्धांत हो गया, तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर में या विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सारी कोशिकाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाती है? अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, विश्व में, संसार में सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का बात करेंगे, अगर सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका हो जाती है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, बोलिए माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जो कि किसकी कोशिका है? बैक्टीरिया की कोशिका है। किसकी कोशिका है? बैक्टीरिया की कोशिका है। इसका आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कितनी बात को? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, बैक्टीरिया की कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसका आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, याद रखेंगे, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। अब हम लोग बात करेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी, या पहले बात करते हैं विश्व में सबसे लंबी। विश्व में सबसे लंबी, ध्यान रखिए, कुतुब मीनार लंबा है, लाल किला बड़ा है। कुतुब मीनार लंबा है, ये लाल किला क्या है? बड़ा। कुतुब मीनार लंबा, लाल किला बड़ा। ध्यान रखिए, लंबाई और बड़ाई में अंतर होता है, लंबाई और बड़े में क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से सबसे लंबी कोशिका, विश्व में सबसे लंबी कोशिका, तो विश्व में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। विश्व में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका से लंबा कोई भी कोशिका नहीं है, जो कि किसमें पाया जाता है? अभी बात करेंगे किसमें पाया जाता है? मानव में, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। और एक बात याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार
प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, तो वहां समझेंगे क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वहां पे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। तो विश्व में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा। विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। और विश्व में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म। और मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें? मानव में। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी और छोटी, सबसे छोटी हो जाती है ओवम। ओवम को बोलते हैं अंडाणु। ओवम को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ओवम को अंडाणु, स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ध्यान समझिएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, हवा तक नहीं लगेगा। इस बात को एकदम नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु स्पर्म किसमें पाया जाता है? मेल में। स्पर्म किसमें पाया जाता है? मेल में। स्पर्म किसमें पाया जाएगा? मेल में। अंडाणु किसमें पाया जाता है? फीमेल में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका ओवम। सिंपल चीज, चार चीज बताएं। सबसे बड़ी विश्व में शुतुरमुर्ग अंडा, सबसे छोटा विश्व में माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ बैक्टीरिया की कोशिका, और मानव में सबसे लंबी या विश्व में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, दोनों एक ही रहेगा। मानव में सबसे बड़ी, तो मानव में सबसे बड़ी स्पर्म किसमें पाया जाता है? मानव में मेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटी किसमें पाया जाता है? फीमेल में। कौन? ओवम यानी कि अंडाणु। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात हो गई, मानव सबसे बड़ी कोशिका, मानव हो गई सबसे छोटी कोशिका। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।